आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत विशेष माना जाता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए इन दिनों में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है। पितृपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। जानते हैं कि साल 2023 में श्राद्ध कब से शुरू होकर कब तक चलेंगे। इस बार 15 दिन देरी से शुरू होंगे पितृपक्ष। चलिए जानते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त होंगे। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का है। इसकी वजह से सभी व्रत त्योहार 12 से 15 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के आखिर में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष 2023 की श्राद्ध तिथियां। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 शुक्रवार। प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 शुक्रवार। द्वितीया का श्राद्ध 30 सितंबर 2023 शनिवार। तृतीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 रविवार। चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 सोमवार। पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार। षष्ठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 बुधवार। सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार। अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार। नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 शनिवार। दशमी का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 रविवार। एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 सोमवार। मघा श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार। द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 बुधवार। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार। चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार। चलिए अब हम पिंडदान की विधि जान लेते हैं। पिंडदान या श्राद्ध कर्म करते समय सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। साथ ही जौ के आटे से पिंड बनाकर चावल, कच्चा सूत, फूल माला, अगरबत्ती, दही से पिंडदान का पूजन करें। पिंडदान करने के बाद पितरों का आराधना करें। इसके बाद पिंड को उठाकर जल में प्रवाहित करें। इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं श्राद्ध करने की पूजा सामग्री। श्राद्ध के दौरान रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, कपूर, हल्दी, देसी घी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, माचिस, शहद, काला तिल, जौ, हवन सामग्री, रुई बत्ती, अगरबत्ती, गुड़, मिट्टी का दिया, दही, जौ का आटा, गाय का दूध, घी, खीर, गंगाजल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना आदि पहले से एकत्रित कर लें। श्राद्ध के समय कुछ भी न खरीदें। आखिरी में हम यह जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें पितृपक्ष के समय में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये वर्जित है। और दूसरा, इस समय में अपने घर के बुजुर्गों और पितरों का अपमान न करें। ये पितृदोष का कारण बन सकता है। तीसरा, पितृपक्ष में स्नान के समय तेल, उपटन आदि का प्रयोग करना वर्जित है। चौथा, इस समय में आप कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि न करें। पितृपक्ष में ऐसे कार्य करने अशुभ होते हैं। पांचवा, कुछ लोग पितृपक्ष में नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना भी अशुभ मानते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।